जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी आंटी जी। गुरु जी का महामंत्र जाप सपना शुक्राना सत्संग शेयर करेंगे। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, यही शुक्राना सत्संग था। मेरे भाभी को जो गुरु जी के दिया हुआ प्रसाद था, वो हमारे गुरु जी की तहे दिल से शुक्राना कर रही हूँ। गुरु जी महाराज ने बेटा दिया और उनके पहले संगत जी, उनके पेट में इतना इन्फेक्शन था। डॉक्टर ने बोला तुम्हें इलाज अच्छे से कराना पड़ेगा, नहीं बच्चे को हो सकता ना हो सकता, बच्चे को हो सकता अंदर अंदर बच्चा के नहीं कोई नुकसान पहुंचा। इन्फेक्शन था बहुत ज्यादा मेरे भाभी का संगत जी। तो संगत जी 1 महीना दवा हुआ, 1 महीने से कम ही हुआ था संगत जी मेरे भाभी को दवा। तो उसने बंद कर दिया दवा। फिर बाद में थोड़ी सी तकलीफ उसको हो रही थी, सूजन हाथ पैर में चढ़ रहा था। तो डॉक्टर ने बोला, हम लोग भी बहुत डर रहे थे संगत जी, बच्चे को कहीं इन्फेक्शन ना हो जाए। तो संगत जी मैंने गुरु जी के आगे अरदास लगाई थी। मैं गुरु जी आप ही देखो, आपके दिया हुआ प्रसाद है गुरु जी महाराज, बच्चा के कुछ नहीं होना चाहिए मेरे दादा। संगत जी गुरु जी महाराज इतना अच्छा कहते हैं नहीं कि अगर दिल से गुरु जी के पुकारोगे हम पापियों भूल जाते, पर हमें गुरु जी महाराज, हमारे गुरु जी महाराज, सॉरी संगत जी, हमारे गुरु जी महाराज कभी नहीं भूल सकते। हमारे गुरु जी महाराज हमारी सभी संगत परिवार के इतना सुनते हैं, इतना दुख से इतना कल्याण करते हैं संगत जी कि हम ही पापियों इंसान भूल जाते हैं। संगत जी मैंने अरदास लगाई थी कि मेरे आपके दिया हुआ प्रसाद बच्चा है गुरु जी महाराज, आप ही देखना, क्योंकि अब दवा नहीं हो पा रही संगत जी मेरे भाभी के। और डॉक्टर ने बोला अगर दवा पूरा महीना नहीं करोगे ना तो बच्चा के इन्फेक्शन हो सकता है। तो संगत जी मैंने गुरु जी के आगे अरदास लगाई थी, गुरु जी कुछ ना होए बच्चा के, आप ही देखना, आप ही दिया हुआ प्रसाद है। संगत जी 1 महीने का बच्चा था तभी मैंने गुरु जी के सौंप दिया, गुरु जी आप देखना। जैसे अभी संगत जी अगले महीने 15 तारीख की शादी थी, अभी उनका 1 साल नहीं हुआ, 1 महीना कम है 1 साल में संगत जी शादी को। और देखो गुरु जी ने साल के भीतर ही उनका गोद भर दिया, बेटा ने दिया गुरु जी महाराज ने। शुक्राना गुरु जी महाराज, शुक्राना तह दिल से गहराइयों से शुक्राना, शुक्राना गुरु जी महाराज, आपके अनंतम अनंतम कोटम कोट शुक्राना, शुक्राना परम पिता परमेश्वर गुरु जी महाराज। हमारे सत्संग शेयर करने में गलती हो, मतलब लेट हो गई, हमारी गलती को क्षमा करना गुरु जी महाराज। जब आपकी इच्छा होती, जब आपकी कृपा मेहर होता है तभी हम कर पाते गुरु जी महाराज। कल 12:30 पे लड़का हुआ मेरे भाभी के संगत जी, उसका नाड़ा गले में लपेटा हुआ था, तो प्राइवेट में लेके गए थे। मैं बस गुरु जी पे सब कुछ छोड़ दी थी, गुरु जी आप देखो, अब हम क्या है, हम कुछ नहीं कर पाएंगे गुरु जी महाराज, आप देखो। और नहीं समझ, आप भी डॉक्टर बन के खड़ा रहो, आपने ही देखना, आपके ही करना है। आप नॉर्मल गुरु जी महाराज, जो भी हो, या बेटी या बेटा, मुझे कोई नहीं फर्क पड़ने वाला। संगत जी पहले फूल जैसे आपने दिए हो प्रसाद, वैसे आप अच्छे से पार करना गुरु जी महाराज। संगत जी मैं मतलब उनको उधर दर्द हो रहा था, 11 बजे मैंने काम पे जा रही थी संगत जी, रोड पे एक छोटा सा पेड़, मतलब ना बड़ा है ना छोटा है, मीडियम पेड़ है संगत जी। आम के समय कहाँ है अब संगत जी। तो मैंने जा रही थी, थोड़ी से ऐसे घेरा से बना हुआ है, उसी घेरा में पौधा वगैरह लगा हुआ है, पौधा के आरी मतलब बिल्कुल एक आम का पेड़ है, उसमें 2-4 आमे
आम लटक रहे हैं संगत जी, आम के पेड़ में आम लटक रहे हैं, तो उसमें से आम पका हुआ संगत जी मैं जा रही थी, उस घेरे में उस जहाँ पौधा लगा हुआ है, उस पौधा के अंदर एक पका हुआ आम गिरा था संगत जी। इतना सुंदर लाल और येलो कलर का ऐसे आम था, बहुत मतलब बड़ा से। मेरी निगाह पड़ी वहाँ, मेरी भाभी हॉस्पिटल में भर्ती हुई, संगत जी गाँव में भर्ती थी। तो फ़ोन आया कि मेरे भाई ने 4 बजे रात के फ़ोन किया, दीदी इसकी तबीयत खराब। मैं कहा बाबू सरकारी मत ले जाना, सीधा इनको प्राइवेट में ले जाना, क्योंकि नाड़ उसका गले में लपेटा हुआ है और डॉक्टरी सरकारी मत ले जाना। अगत करती हैं, पता है ना, आप कोई बात नहीं, पैसा लगेगा, आप आप प्राइवेट में लेके जाओ, कोई बात नहीं। उसके बाद मैं मन ही मन बोल रही गुरुजी आप देखो, मतलब ज़्यादा कुछ फ़ील नहीं हुआ संगत जी, पर मैंने न बस मैंने बोली गुरुजी आप देखना, बस आप ही सँभालना गुरुजी, अब उनके टाइम आप देखो हो गई है, आप भी डॉक्टर के रूप में आप रहो गुरुजी महाराज, आप उनको पार करना, कोई ऑपरेशन वगैरह का कुछ ना ज़रूर पड़े मेरे दाता। संगत जी वहाँ उसको दर्द हुआ, मैंने यहाँ से फ़ोन आने लगा 4 बजे, मैंने बोली कि उसको बुलाओ एम्बुलेंस या कुछ लेके जाओ। तो संगत जी ये हुआ, मेरे भाई ने बोला, मेरी मम्मी बोली कि अगर एम्बुलेंस बुलाऊँगी तो सीधा आशा किरण जो नहीं होती संगत जी, मैं के आशा आएँगी तो आशा किरण लेके जाएँगी सीधा, उन्होंने तो सरकार में लेके जाएँगी, उनको भी फ़ायदा होना है। तो सर आशा किरण आई हुई है, उनको एम्बुलेंस इधर एम्बुलेंस बुलवाया जाएगा, तो वो तो सरकारी में बुला रही थी, चलो हम सरकारी में लेके चलते हैं। इधर नहीं, इनको थोड़ी-सी दिक्कत है संगत जी, ये प्राइवेट में जाएँगी। तो आशा किरण भी गई वहाँ पर प्राइवेट में, वो भी सास-सगुन गाँव की भाभी थी, वो भी गई हैं साथ में। तो संगत जी हमने कहा कोई बात नहीं, पैसे थोड़ा-सा भले ही लगे पर अच्छे-अच्छे अच्छा बच्चा, माँ और बच्चा सही सलामत गुरु जी की कृपा से बहुत अच्छा रहेंगे। बस मैंने सब कुछ संगत जी गुरु जी के ऊपर छोड़ दिया, गुरु जी आप देखो, आप काम जाने, मुझे नहीं पता हम क्या है संगत जी। संगत जी तो उसके बाद वो मतलब उनको दर्द हो रही थी, वो जो दाई है दर्द के सुई लगाई ठीक 11:30 बजे। संगत जी मैं काम पे जा रही थी, बस गुरुजी को बोल के मैंने काम पे नहीं करी, गुरुजी आप देखो, आप एक काम जाने गुरुजी महाराज, आप डॉक्टर बन के खड़े रहो, डॉक्टर के रूप में खड़े रहो मेरे दाता, कि ऑपरेशन होने की नौबत ना आए मेरे परमपिता परमेश्वर। ये मैंने बोल के निकल गई संगत जी काम पे। तो मैंने एक आम भी पाई, गुरुजी अपना प्रेज़ेंस दिखा दिए थे संगत जी कि बेटे आ रहे हैं। तो मैंने मन ही मन बोली जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, मेरे अंदर इतना खुशी आया, मतलब संगत जी अजीब से ना शांति-शांति मेरे मन में ऐसे लग रहा था कि अजीब से शांति-शांति मुझे लग रहा था। वो आम मैंने संगत जी जब पका हुआ देखी ना, मेरे इतना अंदर खुशी हुआ, मैंने मन में बोली जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, गुरुजी अपना प्रेज़ेंस दिखा रहे हैं, दिला रहे हैं कि उधर आ रहे हैं तेरे भतीजा आ रहे हैं, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मैंने आम उठाई, मुझे अंदर से इतनी खुशियाँ भी आई और शांति एकदम लग रहा था मेरे मन ही मन संगत जी। मैंने तो उसके बाद मैंने आम लेके आई संगत जी, एक मेरी आंटी है उनको मैंने मैंने इतनी मेरी खुशी रही, कुछ गम, कुछ खुशी, ऐसा हुआ संगत जी मन में। तो जो वो डॉक्टर थी दाई संगत जी, वो पहले पुराने घर पे देखती थी, मेरी बेटी हुई थी उनके जैसे हॉस्पिटल जहाँ उनका घर है संगत जी, वो थोड़ी से हॉस्पिटल बनाई है आगे और अंदर के साइड उनका मतलब घर है बनाने खाने वाला काम, और उसके रोड पे वो बहुत बड़ा हॉस्पिटल बनाई हुई है संगत जी, वो दाई ने। तो उन्होंने बोला वहाँ दर्द हो रही थी, उन्होंने बोला वहाँ रोड पे ले चलो, हमारा वहाँ बड़ा हॉस्पिटल है, यहाँ ज़्यादा सामान नहीं है। संगत जी 4-5 लड़कियाँ रखी हुई हैं और आंटी को रखी हुई हैं, मतलब बहुत सारी दाई ने वो आंटी ने रखी हुई है जो दाई है, और तो बहुत बड़ा हॉस्पिटल है। तो उन्होंने दाई ने बोला कि इनको यहाँ यहाँ तो पुराने घर पे ज़्यादा सामान नहीं है, आप ऐसा करो इनको वहाँ रोड पे ले चलो, वहाँ मेरा बड़ा हॉस्पिटल है। तो संगत जी मेरे ताऊ के बहू थी और मेरी बहन थी और ये मेरी भाभी थी बच्चा, जिसका मतलब दर्द हो रही थी। तो उन्होंने काली से मार्शल निकाली, मतलब जैसे वो सर और दाई ने आगे बैठ गए वो मार्शल में, कि पीछे 3 बंदे को जगह बची,
तो मेरी बहन बैठ गई और मेरी दोनों मतलब वो ताऊ की जो बहू थी वो बैठ गई और वो मेरी भाभी जिसको बच्चा होने वाला था वो बैठ गई। तो उसमें जगह था ही नहीं संगत जी। तो मेरी मम्मी बोली कि कोई बात नहीं है, कह रही मैं तीन ही चार ही औरत जिसे पीछे बैठ पाएंगी। तो मेरी मम्मी बची। तो मम्मी बोली मेरे भाई कह रही चलो हम गाड़ी से चलते हैं। संगत जी मम्मी मेरी दो चक्के से आ रही थी, जैसे ढलान थोड़ी से गड्ढे ऐसे था, तो मेरे भाई बहुत आराम से सीलो में गाड़ी मतलब रोड पे चढ़ाया और वो गड्ढा से हल्का से गाड़ी संगत जी उछड़ी है, बस मम्मी नीचे गिर गई। संगत जी ये सोच लो संगत जी उसका उल्टा वाला पैर टूटना टूटना था उसका। संगत जी समझ नहीं पा रही गुरु जी जाने मम्मी के यहाँ से कमर के लगे से मोटी जगह के पास से उसका पैर ऐसा गिरी, ना मेरे भाई गिरा ना गाड़ी गिरी और मम्मी उसी पर से फेंका गई, जबकि हल्का से बस ऊंचे खाले गाड़ी भई मम्मी फेंका गई, जमीन पे गिर गई। उसका ये उल्टा वाला पैर संगत जी सीधा वाला पैर कूल जो होता संगत जी जड़ से वहां से टूट गया। संगत जी वही है तो उठा पठा के वो तो मम्मी वो दाई ले गई अपन हॉस्पिटल में एडमिट करी, वहाँ बहन और ताऊ के जो बहू है वो सारे वहाँ एडमिट हुए हैं, लेकिन वो दाई ने वहाँ दवा सुई चल रही है वो भाभी के। तो यहाँ से भाई ने फोन किया आप जल्दी लाओ मम्मा गिर गई हैं गाड़ी पर से। फिर यहाँ से उठा पठा के लेके गए संगत जी, उनको कुर्सी पे बैठाया, उनको उठा उठ नहीं पा रहे थे, कह रहे मेरा पैर तो उठ ही नहीं रहा। तो संगत जी वहां से फिर फोन करे वो हॉस्पिटल से आए ना, मेरे भाई आए तो लेके गए उन्होंने फटाफट कुर्सी पे बैठाए और उधर भाभी के दर्द बहुत तेज हो रही थी। तो मेरी बहन ने बोली रुको अब इनका डिलीवरी देख लेते हैं, तो इनको हॉस्पिटल लेके चलते हैं, पलेस्तर वगैरह एक्सरे वगैरह कराते हैं क्यों नहीं उठ रहा पैर। और मम्मी की इधर दर्द हो रही उधर मेरी भाभी को और बच्चा भी होने वाला था उसको भी बहुत दर्द हो रही थी। दाई अब अपना मतलब हाँ टीका को लगा के उधर उधर चिल्ला रही है, इधर मम्मी अलग चिल्ला रही है। तो संगत जी पता नहीं कौन से कष्ट गुरु जी ने उनको काटे, बहुत बड़ा कष्ट है संगत जी। मेरी मम्मी बहुत कष्ट से रही, उसके पहले भी बहुत बड़ा एक्सीडेंट हुआ था, उन्होंने वही गाड़ी से गिरी थी उनका सिर फट गया था, पागल हो गई थी संगत जी। मैंने बहुत पहले मैंने सत्संग शेयर किया था ये। तो अब की तीसरा चक्कर उनका है, ये पैर भी टूटा संगत जी, सिर भी फटा बहुत पहले, फिर बीच में हाथ भी टूटा, पैर भी टूटा, फिर सीधा वाला पैर आपके टूट गया संगत जी। गुरु जी महाराज उनको जो भी संकट होए बस यहीं से बख्श दो गुरु जी महाराज, उनको गलती गुनाह कि मैं अपने मम्मी को गलती को क्षमा मांगती हूँ हाथ जोड़ के गुरु जी महाराज। जो भी उनको अगला पिछला जन्म जन्म था गलती करे होंगे आप माफ कर दो गुरु जी महाराज। मेरी मम्मी है संगत जी, ये कोरी खुशियाँ तो ये कोरी गम, ये हमारे गुरुजी। तो संगत जी क्या हुआ, तो बेटा पैदा हुआ, छोटा ऑपरेशन मतलब हुआ था, पहला बच्चा था संगत जी और छोटा सा ऑपरेशन हुआ। कोई तो हमारे गुरुजी बहुत बहुत गुरु जी की शुक्राना बोलते, तहे दिल से शुक्राना बोलते, गुरु जी कृपा किए कि इतना अच्छे अच्छे से बच्चा पैदा हो गया। इधर मम्मी के पैर टूट गया संगत जी, उधर भाभी हुआ बच्चा उधर लेके पड़े हॉस्पिटल में, इधर मम्मी को लेके हॉस्पिटल में उनको 10 बजे रात के आई ने संगत जी, मम्मी को लेके आए वो पलस्तर वगैरह लगवा के। अब संगत जी वो पड़ी हुई है तख्ते पे, अब कोई न रोटी देने वाला, एक भाभी है उसको बहुत पहले 3 साल 4 साल पहले बेटी हुई उसको भी ऑपरेशन से। संगत जी मम्मी वह करने धरने वाली थी, अब मम्मी ते उधर तक था पड़ी हुई है और मीजने वाला किसी को मालिश वाली बुलाया गया है, वो आती है 2 टाइम सुबह, एक बारी मीज के चली जाती है, एक आती 3 बजे मीज चली जाती, बच्चे तो कोई नहीं। गुरु जी बहुत बहुत शुक्राना आपके, लख लख बारी बधाइयाँ आपने दिया गुरु जी महाराज। जैसे गुरु जी महाराज आपने दिए हो वैसे आप बहुत अच्छा ब्लेस किए हो गुरु जी महाराज, आपके श्री चरणों में हम कितनों शुक्राना करें कितनों बड़ाइया करें कम है गुरु जी महाराज। आपके बहुत बहुत लख लख बारी शुक्राना, आपने बहुत बहुत बधाइयाँ प्रदान करे हो गुरु जी महाराज, इसके लिए हम बहुत बहुत अनंतम अनंतम बहुत बहुत शुक्राना है गुरु जी महाराज आपके।
बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी महाराज, आपने नॉर्मल से बच्चा, आपकी कृपा थी गुरुजी, ब्लेस किया। बड़ा सुंदर ये गुरुजी का प्रसाद था संगत जी, बहुत गुरुजी ने इतना अच्छा ब्लेस करें, इतना अच्छा गुरुजी हमारे अंग संग सहाय थे गुरुजी महाराज। अच्छे अच्छे डिलीवरी गुरुजी महाराज ने करवा दिए हैं। बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी महाराज। संगत जी, गुरुजी का आगे बस यही हाथ जोड़ के मम्मी की तरफ से मैं गलती मानती हूँ गुरुजी महाराज, माफ कर दीजिए, उनको अगला पिछला बुरा कर्म होगा, आप माफ कर दीजिएगा गुरुजी महाराज, ठीक करो उनको गुरुजी महाराज। हम सब बहुत एक और खुशियाँ थी, एक और गम लगी हुई है संगत जी। भाई उठ के खड़े हो रहे हैं, फिर गिर जा रहे हैं, कोई संभालने वाला नहीं गुरुजी महाराज। आप एक तो भाई बड़ा वाला पता ही नहीं है, उसकी बहू मिली हुई है अपने कब्जम करी बस में गुरुजी महाराज। 3 भाई हमारे संगत जी, इतना परेशान है, इतना पैसा कहाँ से आएगा गुरुजी महाराज, बस अब बख्श दो गुरुजी महाराज। कर्जम कर्जा डूबे जा रहे हैं गुरुजी महाराज, बस उनकी उठ के खड़े नहीं हो पा रहे संगत जी। मम्मी को दिशा, इतना पैसा कहाँ से आएगा संगत जी, गुरुजी महाराज माफ कर दीजिएगा गुरुजी महाराज। मम्मी को आप सारी गलती गुनाहे को बख्श दो मेरे दाता, उनके गलती को क्षमा बारंबार मांगती हूँ गुरुजी महाराज, आपके श्री चरणों बारंबार कोटम कोटम शुक्राना गुरुजी महाराज। आप बख्श दो गुरुजी महाराज, उनको ठीक कर दो मेरे दाता। संगत जी, उनका लेटरिन बाथरूम बड़ा परम्पार, कौन लेके जाएगा, कैसे कराएगा, समझ नहीं आ रहा संगत जी। इनका तीसरा चक्कर है संगत जी, इतना बुरा कर्म गुरुजी महाराज। उनकी तरफ से मैं लख लख बारी शुक्राना बोलती हूँ। मम्मी को ब्लेस करो, बच्चों को ब्लेस करो, सबको ठीक रखो गुरुजी महाराज। खुशियाँ तो दिए गुरुजी, पता नहीं कौन सा उनका बुरा कर्म, अभी भी उनका भोग दंड नहीं खत्म हो रहा मेरे दाता, आप खत्म कर दो गुरुजी महाराज, आप काट दो मेरे दाता, उनको दिमाग सही करो, उनको लड़ाई झगड़े वाले दिमाग खत्म करो मेरे दाता, उनको अच्छा दिमाग, अच्छा दिमाग ब्लेस करो, उनका रिस्क करो, सब दूर करो मेरे परम पिता परमेश्वर गुरु जी महाराज। मम्मी चिड़चिड़ी इतनी होती है, किसी की नहीं होती है, और इन्हीं के ऊपर वायर होता है संगत जी। गुरु जी महाराज जी क्या हो रहा है गुरु जी महाराज, घर में ऐसी चीजें क्या है जो एक दूसरे को देख नहीं सकता, और फिर मम्मी उधर आती है, मम्मी के ऊपर सब कुछ पड़ता है गुरुजी महाराज। शुक्राना शुक्राना गुरुजी महाराज, संग सहाय रहो गुरुजी महाराज, सब कुछ दुख संकट काटो मेरे दाता। और बच्चे को, बच्चे को मम्मी को बहुत बहुत ब्लेस करो गुरुजी महाराज, कुछ ना हो बच्चा को। संगत जी, अभी तक उनकी मम्मी के दूध भी नहीं हो रहा, बच्चा के दूध बह के दूध अच्छे से लाना कहीं से, गाय का कह रहे गाय के नहीं मिल रहा, भैंस के किसका पिला रहे, मैं अच्छे से उबाल के उसको छान के छन्नी से ढक के रख के बच्चा को पिलाना, और रोता है बच्चा गुरुजी महाराज, बस उसको माँ को दूध उतर जाए गुरुजी महाराज, बच्चा रोता है, यहाँ से हम क्या कर सकते हैं संगत जी, बस गुरुजी हमारे हैं कि उसके माँ को दूध आ जाए, उतर जाए, बच्चा दूध तो पिए कम से कम संगत जी। गुरुजी महाराज गलती गुनाही क्षमा कर दीजिएगा गुरुजी महाराज, बच्चा के कुछ ना होए, ओकरे माँ को कुछ ना होए संगत जी, और मम्मी को ठीक करो गुरुजी महाराज। मैं भी जा नहीं पा रही हूँ संगत जी, अब ये दिवाली बाद जाऊंगी संगत जी, यहाँ भी बच्चे पढ़ रहे हैं, मैंने जो नहीं, बस गुरुजी है ना गुरुजी, सब संकट काटो मेरे दाता, बस सारी आस आप पे टिकी हुई गुरुजी महाराज। और आप, मैंने शुक्राना सत्संग शेयर करने में मैंने गलती कर नहीं टाइम पे कर पाई गुरुजी महाराज, हमें माफ कर देना गुरुजी, हाथ जोड़ के आपके श्री चरणों पे गलती कर क्षमा मांगती हूँ गुरुजी महाराज, हमें क्षमा कर दीजिएगा गुरुजी महाराज। हमने कल शेयर नहीं कर पाई संगत जी, आज हम गुरुजी के सत्संग शेयर कर रही हूँ गुरुजी महाराज। में भतीजे इतना सुंदर दिए थे, ब्लेस किए गुरुजी। जैसे मैंने बोला संगत जी, कोई बीमारी, हम लोग बच्चे के लिए बहुत परेशान थे, फिर हम भी नहीं थे, मेरे गुरुजी है ना संगत जी। बच्चा हुआ, बच्चा को मेरी बहन ले गई उसको डॉक्टर बोले एक बार जांच भी करा लो, क्योंकि इनकी मम्मी बीमारी था संगत जी, बच्चा को कुछ भी नहीं। मेरी बहन, मेरे भाई कह रहा है मम्मी दीदी लेके गई है दीदी जांच कराने, देख लो बच्चा कोई बीमारी तो नहीं लगी हुई, जैसे जुकाम कुछ बुखार से। संगत जी गुरु जी कृपा, कुछ भी नहीं था बच्चा के, शुक्राना गुरु जी शुक्राना, मैं के कुछ नहीं होगा, हमारे गुरु जी है ना संगत जी। इसके लिए गुरु जी महाराज आपके बहुत बहुत तहे दिल से शुक्राना गुरु जी महाराज, आपके लख लख बारी शुक्राना। सॉरी संगत जी।
शुक्राना गुरुजी महाराज, शुक्राना। आपके करोड़ों करोड़ों बारी शुक्राना गुरुजी महाराज। गुरुजी महाराज, हमारे घर के कष्ट कलेश सब दूर करो, बड़े वाले बेटा को बहुत बहुत ब्लेस करो, अंग संग सहाय रहो गुरुजी महाराज। बेटों को क्या हो गया, उसके कभी आंख दर्द करता है, उसका काम करने का मन नहीं करता। संगत जी आप देखना, आप मेहर भरी हुई नजर बच्चों पर डालो गुरुजी महाराज, बच्चों को ब्लेस करो, बच्चों को नजर टोना जो भी हो, काला जादू सब दूर करो गुरुजी महाराज। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी मेरी कमर दर्द बहुत होती है मेरे गुरुपा। आप एक बार ही आप ब्लेस किए थे, मैं बहुत अच्छी थी गुरुजी महाराज। आप कृपा से बस चल रही हूँ मेरे दाता। आप ही ये हर सांस का शुक्राना, हर पल पल का शुक्राना। आप ही डुला रहे हो पापा बाबा मेरे, आप ही चला रहे हो, आप ही कमा रहे हो, आप ही अंग संग सहाय रहो। सारी संगत को ऐसे ब्लेस करो गुरुजी महाराज। सारी माँ के गोद भरो मेरे दाता, परम पिता परमेश्वर सर्वदा के भला करो गुरुजी महाराज। ये हमारे आंटी को बहुत बहुत ब्लेस करो गुरुजी महाराज। शुक्राना सत्संग सारी संगत को शेयर करती हैं अपलोड करके। इनको पति के बहुत बहुत ब्लेस करो, इनको बच्चे को ब्लेस करो गुरुजी महाराज। बहुत अच्छी है आंटी। गुरुजी महाराज जन्म जन्म तक इनको ब्लेस करते रहना गुरुजी महाराज। खुशियाँ प्रदान करना मेरे दाता, सर्वदा को भला करना गुरुजी महाराज। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी हमारे ये सत्संग बोलने में कोई गलती हो गई होगी, आप माफ करिएगा। संगत जी आप भी माफ करिए दीजिएगा गुरुजी महाराज। अपने हम गुरुजी के शुक्राना सत्संग यही गुरु जी के महामंत्र जाप से ही विदाम करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। नानक नाम चढ़ती कला तेरे पाड़े सर्वदा भला, नानक नाम चढ़ती कला तेरे पाड़े सर्वदा भला। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु।